Karachi Tower, Alpha Papa Bravo November X-ray, ready for lineup. Bravo number ये तो बचपन से मेरा ख्वाब था कि मैं पायलट बनूं। तो फीलिंग क्या थी जब पहली दफ़ा आपने इंजन स्टार्ट किया? इंजन स्टार्ट करना ठीक है, जब जहाज़ उड़ा तब बड़ा डर लगा। तो अब क्या, अब कौन सा जहाज़ आपको शौक है कि वो जहाज़ उड़ाएं? और क्या मुझसे ज़्यादा खुशी तो फैमिली को है कि वो बैठ जाएं पहले मेरे साथ जिस जहाज़ों में मैं उड़ूंगी। मेरे अभी हुए हैं 140 आवर प्लस 40 आवर्स। अच्छा। और कमर्शियल पायलट 200 आवर्स में हमें मिल जाता है लाइसेंस। तो बस मैं थोड़े ही अब करीब हूँ अपने मकसद के, इंशाअल्लाह। जो भी हो बंदा आगे बढ़े, चाहे लड़की हो। मैं नहीं बोलती कि ये लड़की है तो उसको ये करना है, लड़का हो तो वो करना है। जो फील्ड हो, जो एम्बिशन हो, वो गो अहेड फॉर इट। कहते हैं कि किसी भी मुल्क की तरक्की में ख़वातीन का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल होता है, लेकिन सिर्फ मुल्क की सनत ही नहीं बल्कि हवाबाजी के शोबे में एक नया इनकलाब बरपा हुआ है। पसमानदा इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून पायलट ने कैसे जुर्रत की, पायलट का कोर्स किया, तरबियत हासिल की, पायलट बनी हैं। बलूचिस्तान के इलाके मकरान से ताल्लुक़ रखने वाली नसीमा बलोच इनका नाम है। इन्होंने तरबियत मुकम्मल की। अभी इब्तदाई तौर पे इन्होंने पायलट की तरबियत हासिल की, लेकिन इनके अज़्म है कि ये कमर्शियल पायलट भी बनेंगी और कमर्शियल जहाज़ भी उड़ाएंगी। नसीमा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है। बड़ी हिम्मत और जुर्रत का मुज़ाहरा किया आपने, और ऐसे बलूचिस्तान के इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ मकरान से ताल्लुक़ है आपका, वहाँ लड़कियों का तालीम हासिल करना बड़ा मुश्किल होता है, किसी भी शोबे में आगे बढ़ना मुश्किल होता है। तो ज़रा बताइए अपनी कहानी, कैसे आपने सोचा कि पायलट बनने का ख्वाब कैसे आया? ये तो बचपन से मेरा ख्वाब था कि मैं पायलट बनूं। हाँ, मैं मकरान जो बलूचिस्तान का इलाका है वहाँ से ताल्लुक़ रखती हूँ, जहाँ वाक़ईन लड़कियों को पढ़ाई करने का ना ही कि सिर्फ शौक़, कुछ दिलचस्पी देते नहीं हैं, उनकी बहुत कम एज पे शादियाँ करवा देते हैं और ना तालीम होती है, ना दीनी इल्म होता है। एक्चुअली मसला सारा दीन का है ना, दीनी इल्म भी तो नहीं है ना वहाँ पे कि लड़कियाँ कुछ भी कर सकती हैं। जब हमारी सहाबियाँ थीं उस वक्त की, वो तो मैदानों पे, जंग के मैदानों में वो तबीब थीं, डॉक्टर्स थीं उस वक्त की, वो ताजरा थीं, वो बहुत कुछ थीं। तो ये पायलट होना, जहाज़ चलाना, इट्स आई डोंट थिंक सो इट शुड बी अ बिग डील फॉर अ मुस्लिम वुमन। तो लेकिन मुश्किल हर्डल्स थी हैं। आप मकरान से ताल्लुक़ रखती हैं और मतलब वहाँ से आना, पढ़ना और पायलट बनना। नहीं, कोई मुझे मसला नहीं आया। मेरी फैमिली, मेरे भाई, मेरे बाप, कज़न्स, फैमिली, मेरा पूरा ख़ानदान मेरे सपोर्ट में है। फैमिली ने किस सबसे ज़्यादा फैमिली में किसने आपको सपोर्ट की, वालिद ने या वालिदा ने? ऑब्वियसली वालिद ने। वालिद ने की। अब्बू के बातों से तो फिर कोई और बात तजावुज़ नहीं करती ना। तो वालिदा ने मुखालफत की थी या नहीं? नहीं, वालिदा ने मोहल्ले में, ख़ानदान में? नहीं, वो बातें होती रहती हैं सर। अब ये ऐसा फील्ड है, बातें तो होती रहेंगी, बट मेरे फादर इज़ अ वेरी ओपन माइंड पर्सन। आगे क्या कमर्शियल पायलट बनना है, बड़े जहाज़, क्या अज़ाइम क्या है? डेफिनेटली क्या? अब ये स्टार्ट किया है तो कमर्शियल पायलट ही बनना है। अच्छा, मतलब ये हम ये आते हैं कि मतलब ये आपने जब तालीम हासिल की, जब आपने पहली दफ़ा पहला जहाज़ कब उड़ाया, कैसे? वो 4 साल पहले मैंने उड़ाया। एक वो देख रहे हो अल्फा पापा BK के, एक वो है ब्लू में, हाँ 17, उसको सेस्ना 172 कहते हैं। अच्छा, वो मेरा पहला जहाज़ है। वो जज्बात, वो फीलिंग क्या थी जब पहली दफ़ा आपने इंजन स्टार्ट किया? इंजन स्टार्ट करना ठीक है, जो जहाज़ उड़ा तब बड़ा डर लगा। मसलन बहुत खौफ आ गया। अब उड़ रहे हैं, लेकिन जैसे करते कराते लैंडिंग्स हुई, टेक ऑफ हुए, तो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो अभी ये इस पे कितनी तरबियत हासिल की है, किस तरह से मतलब इसको चलाने में आसानी? बैठे अंदर इसको। मेरे अभी हुए हैं 140 आवर प्लस 40 आवर्स। अच्छा। और कमर्शियल पायलट 200 आवर्स में हमें मिल जाता है लाइसेंस। तो बस मैं थोड़े ही अब करीब हूँ अपने मकसद के, इंशाअल्लाह, अल्लाह के फजल से। तो ये मतलब ये आपको मुश्किल तो पेश नहीं आई? मुश्किल ज़्यादा नहीं, बस हाँ थोड़ी बहुत आती हैं।
इसकी तरबियत जी। इजी है या आपको इस चीज़ को चलाने में देखिए आसानी ये महसूस? मैनुअल है, ये सब अपने मैनुअली करना पड़ता है। अगर हमें टेक ऑफ करना पड़ता है तो अपने ही पावर पे हमें जहाज़ उड़ाना पड़ता है, फिर अपने ही पावर पे जहाज़ अगर नीचे लाएं, लैंडिंग पे नीचे लाएं। इसमें ऑटो सिस्टम कुछ है नहीं। जो अच्छा। एयरलाइन जहाज़ों में होता है ऑटो सिस्टम, ये क्योंकि ट्रेनिंग जहाज़ होती है, ये हमारे सीखने के लिए जहाज़ होती है, तो ये सारा मैनुअल होता है, हमें सब कुछ खुद करना पड़ता है। इसकी कभी- स्पीड देखनी पड़ती है, इसकी ऑल्टीट्यूड देखनी पड़ती है, इसका टर्न देखना पड़ता है कि हम किस टर्न पे हैं, हम कितने डिग्री टर्न पे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, ये 6 चीज़ें ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको कहते हैं 6 पैक्स। देखिए ये बहुत अच्छी बच्ची है और इतनी मोटिवेटेड है, इतनी सिंसियर है, डिसिप्लिन्ड है। ये नसीमा नहीं है, नसीमा एक पॉजिटिव फेस है बलूचिस्तान का। ये एक ऐसी शम्मा है कि जो एक फर्दर जिसकी रोशनी से और घर भी रोशन होंगे इंशाल्लाह ताला। इसको फॉलो करते हुए ना सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि पूरे पाकिस्तान से जो ख़वातीन हैं वो जोक दर जोक आएंगी और वो यहाँ पे फ्लाइंग करेंगी। तो अब क्या, अब कौन सा जहाज़ आपको शौक़ है कि वो जहाज़ उड़ाएं? एयरबस के या ATR तैयारा, आपको सबसे ज़्यादा शौक़ कौन सा जहाज़ उड़ाने सारे का? जहाज़ हैं, सब एयरलाइन जहाज़ का सबका शौक़ है, वो 777। जो भी हो। अच्छा, मतलब एक शौक़ होता है ना कि जी पहले मैं अपने नहीं करियर नहीं, ये स्टार्ट कर। ऐसे नहीं, बस एयरलाइन जहाज़ हो। हाँ, हाँ जी। अच्छा, तो क्या मुझसे पैगाम दे? ज़्यादा खुशी तो फैमिली को है कि वो बैठ जाएं पहले मेरे साथ जिस जहाज़ों में मैं उड़ूंगी। वाह। जी। तो आप कभी अपने वालिद को बिठा के कभी ऐसे फ्लाइंग की नहीं, आपने? ऐसा मौका अभी तक नहीं आया, लेकिन सून इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, क्या मैसेज देंगी लोगों को जिस इलाके से आपका ताल्लुक़ है कि ताकि और भी ख़वातीन या बच्चियाँ आएँ, इस शोबे को ज्वाइन करो, अपनी फ़ील्ड को लेके आगे बढ़ें? देखिए फील्ड जेंडर वाइज नहीं होता, जो शौक़ होता है, एम्बिशियस होता है, जो भी हो बंदा आगे बढ़े। चाहे लड़की हो, मैं नहीं बोलती कि ये लड़की है तो इसको ये करना है, लड़का हो तो वो करना है। जो फील्ड हो, जो एम्बिशन हो, वो गो हेड फॉर इट। ये नहीं कि लड़की लड़कों का, ये मुझे ये फ़र्क मेरे दिमाग में नहीं आता। ये चीज़ जो कोई कुछ कर सकता है वो कर सकता है, चाहे लड़का हो, लड़की हो, बलोच हो, जो भी हो, इट डजंट मैटर। देखिए ये नसीमा एक मिसाल है, उस पसमानदा इलाके से ताल्लुक़ ने इसने मिसाल कायम की, पायलट बनने का शौक़ पूरा किया और ये ख्वाहिश है कि अपने वालदैन को लेके पहली फ़्लाइंग अपने वालदैन के साथ करें। आई विश कि अल्लाह इन्हें कामयाब करे, लेकिन हमें उम्मीद है कि इसी तरह ऐसे पसमानदा इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन आगे बढ़ें और मुल्क का नाम रोशन करें।